अरे लेकर लेकर आओ लेकर यहाँ से पूछूं What is this? सर a few questions Few questions. few sir just सर बाजीराव मस्तानी हिट हो गई है, काफी तारीफ हो रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहूँगा, खुशी होगी और क्या कहूँगा मैं। सर रामलीला के बाद आपने वो सेम स्टार कास्ट मूवी ली है, तो अब हम समझे कि आपकी फेवरेट हो गए, आगे भी देखने को मिलेंगे। फिलहाल तो फेवरेट है, आगे देखेंगे जब सब्जेक्ट आएगा वैसा तो देखेंगे उनके साथ। तारीफ की उम्मीद थी आपको जितनी हो रही है, आपकी डायरेक्शन की, एक्टिंग की, कॉस्ट्यूम। मेहनत बहुत की है भैया, तो तारीफ मिलेगी तो बहुत अच्छा है, मिलनी चाहिए तारीफ। बहुत मेहनत की है, बहुत बढ़िया लोगों ने काम किया है इस फिल्म के ऊपर। सर सुन रहे हैं रणवीर सिंह को आप खलनायक के रीमेक में देखना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत खबर है वो। दिव्या मैम, यारिया के बाद सनम रे, इस कहानी को चुनने के लिए इतना टाइम क्यों? मतलब आपकी जो ऑडियंस थी वो वेट कर रही थी कुछ एक हल्की। आई थिंक मैंने बिल्कुल भी टाइम नहीं लिया। आई थिंक यारियाँ रिलीज़ हुई 2016 में सनम रे रिलीज़ हो रही है और 2014 में यारियाँ रिलीज़ हुई थी। और मेरा 4 साल का बेटा भी है, तो 2 साल में पिक्चर बना पाना आई थिंक बहुत ही अच्छी बात है एक डायरेक्टर के लिए, क्योंकि इतनी मेहनत लगती है एंड इससे जल्दी तो आई डोंट थिंक मैं बना पाती। सो आई डोंट थिंक मैंने टाइम लिया। जब आप कहानी चुन रही थी या लिख रही थी, सर की कोई इन्वॉल्वमेंट जो आप वो बताना चाहें आपको? जी उनके बहुत अच्छे इनपुट्स आते हैं। जैसे इन्होंने मुझे बहुत डायलॉग्स के लिए इन्होंने बहुत मुझे फोर्स किया कि डायलॉग्स बहुत अच्छे होने चाहिए पिक्चर में। सो इनकी वजह से अभी आजकल अब जो डायलॉग की तारीफ आ रही है ट्रेलर में, आई थिंक द क्रेडिट गोज़ टू हिम। और आई एम होपिंग कि जितना पसंद सबको सनम रे का ट्रेलर आ रहा है और जितना म्यूज़िक जो टाइटल ट्रैक पसंद आ रहा है, आई होप जब पिक्चर आए तो वो भी लोगों को उतना ही छू पाए। इस साल सर आपकी फेवरेट जो आपने सोचा होगा कि आपने बनाई होती है, आपका उसका हिस्सा आई होती है, कौन सी फिल्में हैं जो आपको बेहद पसंद आई इस साल? ओह मैम से बदलापुर या बदलापुर क्या कौन? शी से बदलापुर मुझे बहुत पसंद आई क्योंकि इसमें यामी थी। फिल्म नॉट म्यूजिक, म्यूजिक इज रॉय। सर लेकिन ये बताइए 2015 एक्चुअली बॉलीवुड के लिए कैसा रहा? हाउ वुड यू से इट वाज फॉर बॉलीवुड? So far so very good, like Dilwale and Bajirao Mastani, which has just worked big time. So I think overall it was a very good year, not compared to other previous years, but it's still not bad. सर 2015 में आपको लगता है कुछ गलतियां हुई जो 2016 में नहीं दोहराई जानी चाहिए, प्रोड्यूसर्स के एंड से इन पर्टिकुलर या म्यूजिक के एंड से? भूषण जी ने मेरे साथ सिर्फ 2 फिल्में करी हैं पिछले साल। बहुत बड़ी गलती है, थोड़ी और करनी चाहिए। सर बोलिए ना। See, main thing is the budgeting, जो everybody is working on it, कि budget एकदम real होने चाहिए to for the success of the film, and all the producers I think collectively are working on that. Even the guild is working towards it, कि cost should be very effective. Pulkit and Yami, how has the response been to the film trailer? How has the response been? It has been it's been a great response, yeah. It's been a great response. People are liking the trailer, they're loving the trailer. I think you guys should tell us the response. What do you feel? It's good. Pulkit, your response? It's been fabulous, and I think the most overwhelming thing is कि बहुत कम time में इस तरह का response मिला है, and I think all thanks to our director Bhushan ji, the cast, Pulkit, and I think I'm so glad that people love the trailer and they like the movie as well. पुलकित, फिल्म के साथ-साथ आपके पर्सनल रिलेशनशिप के बारे में भी बहुत बातें हो रही हैं, बहुत कहाँ पे हो रही हैं? तो क्या कहना चाहेंगे? कहाँ पे हो रही है? किसकी टीम में? मीडिया में आप भाई मेरे घर पे आइए, आपसे पर्सनल बातें करूँ। मतलब बातें आ रही हैं। अरे पर पर्सनल तो घर पे करेंगे ना। आप घर आइए, चाय पिलाऊंगा, बिस्किट खिलाऊंगा, and then we'll talk personal stuff है। Pulkit, अभी सलमान भाई का बर्थडे आने वाला है, कुछ विशेष उनके लिए आपकी टीम की तरफ से कुछ उनको शुभकामनाएं देना चाहिए? Yeah, of course. I think he's the only person who doesn't look 50 when he's turning Yeah, 50. just He's तो उन्हें wish तो obviously we'll all wish him a very very happy birthday. Yes. Yes. Yeah, I think continue to shine, and he's an inspiration to a lot of people and definitely to all of us. thank you. Thank you. सनी
planned for Christmas. I believe I'm going to Dubai for the day. And then New Year's, I have no idea. I'm trying to convince my husband to go to Las Vegas, so we'll see. So how has 2015 been for you? Exciting? 2015 has been a very exciting year. A lot of amazing things have happened. A lot of crazy, weird, outrageous things have also happened this year. But from all the bad things, you learn how to grow from them. And I created such an amazing team because of all those weird things that happened. So I'm very happy about that. Sorry, today only the trailer of Nasizadeh released. How's the response? Did it release already? No, the teaser released. Yeah. Yeah. Response been? The response has been amazing to the trailer so far. We've been showing private showings to a lot of the press and everybody, trying to get everybody excited about the movie, and it's been received pretty well. We've got a lot of laughs. We got a couple of people that were a little shocked, but all in a good way. Recently in an interview you said that you want to experience motherhood. I want to experience. You want to experience motherhood. Oh, yeah, I don't know why somebody would twist my words, and I will set it straight here. Of course, it's something that I think about. I think every woman does, most women do. But it's not something that's happening right now or in the very near future. So is production happening in near future? Ladies first. Yes. Is production happening in near future? You wanted to get into production, right? Yeah, I launched my own production company this year. It's called Sin City. And we will produce a movie. I just shot the teaser for it, and I hope that people are going to enjoy it. Sunny, is there any demand from your side in terms of role you get from directors? Is there a kind of role that you want? Is there something that you tell the producers that this is the kind of role I want? You know what, when producers and directors come to you or writers come to you, they come with their own individual story, their own ideas. And I believe if the general idea of a story, if their script is not finished, then that's something that I look at. And if there's something that I want to change, usually I don't want to change something because it's not my vision, it's their vision. And it's our job as actors and actresses to complete that vision. What do you want to make as a producer? You just said you shot a teaser or something for your movie. What exactly is it? I want to shoot a superhero movie. I know, you're making a face, but when you see it, you'll love it. No, I'm just a little taken aback, unexpected. It's something that I grew up with. It's something that I'm passionate about. I love, I'm a little bit of a nerd and a geek. I love my superhero movies. I love my comic books. I grew up playing video games and having these characters that were the superhero in my video game. So now I want to create that. Your favorite actor in Bollywood? My favorite actor, male actor? As far as commercial, masala, drama, I always love Salman Khan, Shah Rukh Khan. What about Salman Khan? His birthday is right up on the weekend. Would you like to wish him? Hi Salman, it's me Sunny. I want to wish you a happy birthday and I hope all your dreams and wishes come true this year. Would you please wish our viewers a Merry Christmas? Who are your viewers? All. Okay. Hi everyone, I want to wish everybody a Merry Christmas, Happy New Year, Happy Hanukkah, Happy Holidays, whatever you're celebrating this year. Please be safe and I'll see you at the movies. Thank you. सबसे पहला सवाल कि अभी
सोनाक्षी जो है ऑफिशियली सिंगर बन के आने वाली टी सीरीज का सिंगल करे, क्या कहना चाहेंगे उनके सिंगिंग टैलेंट के बारे में? ये टैलेंट बहुत ही हिडन टैलेंट है जो कि हमने डिस्कवर किया उसके भाई खुश की शादी पे। और हम सुनते रहते थे कमरे के अंदर कि बहुत म्यूज़िक चल रहा है और कुछ आवाज़ें आ रही है और हमें लगता था कि शायद तैयारी कर रही है, यू नो, फॉर द संगीत एंड थिंग्स लाइक दैट। एंड सडनली संगीत के दिन हमने रियलाइज़ किया शी वॉज ऑन स्टेज एंड शी स्टार्टेड सिंगिंग विथ निकाश, विच वॉज अ बिग सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ अस, रियली बिग सरप्राइज। मैम इसकी उन्होंने कहीं ट्रेनिंग ली है कि नेचुरल है? नहीं, जैसे कि एक्टिंग में उसने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, डांस में कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, उसी तरह सिंगिंग में भी कोई ट्रेनिंग नहीं ली है। आप क्या चाहती थी, वो एक्ट्रेस ही बन चुकी है या एक सिंगर? No, no, no. I would like her to, you know, to show all her talent. She's a fashion designer. She's an actor. She's now becoming a singer, and God willing, not many things. बेटी कितनी भी बड़ी हो जाए, जितना भी अचीव कर ले, लेकिन माँ बाप की चिंता होती है कि बेटी की शादी हो। तो आप लोगों के मन में कुछ ऐसा चल रहा है सोनाक्षी की शादी को लेकर? नहीं, हमने उसको बिल्कुल क्लीन चिट दिया हुआ है कि जब वो कहेगी अगर कल उसको करनी है हम उसकी शादी कल भी करा देंगे, लेकिन शी वॉन्ट्स टू वर्क, शी वॉन्ट्स टू बी इन द इंडस्ट्री फॉर सम टाइम, एंड बट हमारे तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। मैम कुछ क्वालिटीज देखती है अपने फ्यूचर सन इन लॉ में, कुछ क्वालिटीज जो आप देखती हैं? मेरी क्वालिटीज देखने से क्या फर्क पड़ता है, उसको पसंद आना चाहिए, उसको क्वालिटीज देखनी चाहिए। कुछ एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि मेरा सन इन लॉ ऐसा होगा, कुछ आई वुड वांट शी गेट्स हर ड्रीम मैन, दैट्स इट। थैंक यू। ठीक है, बिठा के रखो, बिठा दो। रामलीला और होल्ड ऑन चलो कुछ बैठ जाओ, शान आ जाओ। मैं बैठ गई। आयुष्मान, अभी आपका नया गाना आया है यही हूँ मैं जी, उसके बारे में कुछ बताएं। यही हूँ मैं। हाँ, एक नया गाना आया है और 3 मिलियन व्यूज़ हो गए उसके 6 दिन में, विच इज़ रियली कूल और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। इनफैक्ट दिस टेक्निकली मैं फर्स्ट हिंदी सिंगल, अभी तक मैं पंजाबी सिंगल्स कट किए थे, सो इट्स अ गुड मिक्स ऑफ सॉफ्ट रॉक एंड फ्यूजन ऑफ EDM, सो आई थिंक इट्स क्वाइट नाइस। कोई गाना जब आप बनाते हैं या उसे फील करते हैं तो आपकी पूरी टीम साथ होती है कि ये होना चाहिए या फिर आपका डिसीजन? नहीं, आई थिंक ये मेरी पूरी टीम है जो बचपन से मेरे साथ में है। माई को कंपोजर रोचक कोहली इज ऑल्सो लिरिसिस्ट, एंड फैक्ट जो बाकी लिरिसिस्ट हैं वो मेरे जूनियर्स हैं कॉलेज के, गौतम शर्मा एंड गुरप्रीत सैनी। सो आई थिंक वी हैव दिस क्यूट फैमिली टू राइट लिरिक्स एंड कंपोज म्यूजिक। जहाँ तक आज की रात की बात करें तो कौन सी फिल्में हैं जिनकी तरफ ज़्यादा मुतासर हुए हैं कि ये फिल्मों को अवार्ड मिलना चाहिए या फिर ये फिल्में मेरे हिस्से में आती है? आई थिंक मुझे लगता है कि दम लगा के एक्शन को अवार्ड मिलना चाहिए और इसके अलावा पीकू को अवार्ड मिलना चाहिए क्योंकि माई उस्ताद शुजित सरकार has made that film and it's one of the best films this year 2015, so I guess I'm rooting for Dam Laga Ke Aisha and Piku. Your brother's going to make an acting debut this year with Dangal. Yeah. I mean, in 2016. What are your sentiments on that? It's a big film. He's playing an opponent to Amir Khan. Yeah. In fact, yeah, I'm quite proud of my brother Parth Shakti that he's carved out his own path and it's a big film. इतनी बड़ी फिल्म मैंने भी नहीं की अब तक जितनी बड़ी फिल्म उसने की है, and I'm glad कि उसको अपने बलबूते पे ये काम मिला है, and he's good with the language, good with the dialect, so that's why he deserved it and he's pretty good. Thank you so much. 2015 बहुत मिक्स बैग ईयर था फिल्मों के लिए और काफ़ी इंटरेस्टिंग फिल्में भी आई यहाँ पर, काफ़ी कंटेंट बेस्ड फिल्में आई, चाहे वो दम लगा के आयशा हो, तलवार हो, पीकू हो या मसान हो, और मुझे लगता है हर एक फिल्म हर एक साल ऐसी फिल्में आनी चाहिए जो कंटेंट के बेसिस पर अपना कमर्शियल सक्सेस भी लेकर आती हैं। Sir, New Year wishes and New Year plans, if you can share with us. New Year plans, in fact, for all the, I think artists, New Year's normally busy होते हैं either performing or going somewhere. So I guess New Year's, it's like working New Year's for every artist. But your New Year wishes for now? Yeah, of course, to all the viewers, a very happy New Year from Ayushmann Khurrana. आयुष्मान, कभी आप चाहेंगे कि फ्यूचर में आप जो फिल्में कर रहे हैं उसमें सिर्फ आप ही का म्यूजिक हो, आप ही गाएं? ऐसा नहीं यार, इतना सेल्फिश नहीं हूँ मैं लाइफ में कि मेरे म्यूजिक को हर फिल्म में मैं ही गाऊँ। इनफैक्ट दम लगा के आयशा में एक डेलिब्रेट एफर्ट था कि मैं ना गाऊँ क्योंकि मैं उसमें कुमार सानू का फ़ैन था, और इसलिए आई थिंक म्यूजिक मेरा अलग है, एक्टिंग मेरी अलग है, तो आई थिंक आई वुड कीप द एक्टर अवे फ्रॉम द सिंगर। थैंक यू। दर्शन भाई। Darshan. Hi. Brilliant year for you. Yeah. Thank you. So, can you tell us exactly how this year has been?
What exactly were the highs and lows for you? It was great year for me. I had fun. Actually, I was doing theatre also this time, and right now I'm doing Sarabjit. That's a big thing for me because another biopic I'm doing. I think it's every actor's dream to do any biopic, and I'm doing second film after Maricom. And this is very tough role, and I'm playing Avesh Sheikh, who's Pakistani, and he has fought for Sarabjit and his sister. So his journey was totally different, and going against Pakistan and helping Sarabjit staying in Pakistan was very tough. So playing that character, I'm very much enjoying, and I'm working with Randeep, who's my in my theatre group. We have done many shows together, so now performing together, that's a different thing. And working with Ash, who's very professional and who's damn beautiful. So today, I'm just coming from there only. We had good scenes, and I'm enjoying it. That's a good thing for me. Where exactly are you guys shooting? You were shooting on the outskirts of the city a while back, and now... Yeah, we were shooting Palghar, but right now we are shooting at Fort Bungalow. So that's brilliant. What are you looking forward to in 2016 apart from Sarabjit? I'm doing another film, which is a I can't say rom-com, but it's a love story, which has political background, and it has actions also. So that's I'm doing, and I'm doing another film also, which is totally different from these films which I have done, which is very challenging. For that, I'm learning advanced kickboxing classes. So I think 2016 would be different and amazing for me. Thank you so much. Thank you. Hello. What's up? You tell us, Shahid, how has 2015 been for you? Awesome. Eventful? It's a great year. I got married in 2015, so it will be a year that I'll remember for a long time to come. And yeah, all good. You tell me. Do you have any questions? Lots of questions. Ask me. So, Shahid, there are rumors that you've been signed for this remake of a Telugu film called Eti. We don't know. Even I don't know. Who's supposed to be making this film? It's a South remake. And No, no such thing. The only film that I'm shooting right now is Rangoon, and I've heard this for the first time myself. शाहिद शानदार फिल्म जो एक्सपेक्टेशन में खरी नहीं उतरी, आपको कितना हर्ट हुआ, कितने एक्सपेक्टेशन थे फिल्म से? सर, कोई भी फिल्म वर्क नहीं करती है तो बहुत दुख होता है, उसमें बहुत मेहनत लगती है और बहुत गुस्सा आता है, बहुत पेन होता है. You go through all the emotions that you go through when you go through a breakup. I think that's how dealing with a film is similar. शायद जब भी किसी कैरेक्टर के में ज़्यादा अंदर डीप में जाना हो या उसको अच्छे से जीना हो तो आजकल के एक्टर्स मूंछें बढ़ा लेते हैं और ये काम आपने भी कर दिया. अच्छा, मुझे पता नहीं था कि मूंछें बढ़ाने से मैं कैरेक्टर में ज़्यादा डीप चला जाऊँगा. नहीं तो मैं पहले ही कर लेता यार. तुमने को 12 साल के बाद क्यों बताई ये बात? तो ये मूंछें बढ़ाना क्या रहा है सर? मतलब उसके अलावा भी कुछ और भी कर सकते थे आप. क्या होगा हूँ फिर मैं? मतलब सभी कर रहे हैं. सर मुंडवालिया मैंने हैदर में, दाढ़ी रख ली, स्टबल रख ली मैंने शानदार में. और एक्चुअली ये डिसीजंस जो होते हैं मेरे भाई वो डायरेक्टर्स लेते हैं कि किस फिल्म के अंदर कैसा लुक होना चाहिए और वो कैरेक्टर के हिसाब से होता है. तो डीप एक्टिंग में जाने के लिए मूंछ उगाने ऐसा मेरे हिसाब से तो नहीं होता है, बट हो सकता है ऐसा होता हो. बट ये मूंछ मैंने इसलिए उगाई है बिकॉज रंगून जो फिल्म मैं कर रहा हूँ जो 1940s में बेस्ड है, उसमें मैं एक आर्मी ऑफिसर प्ले कर रहा हूँ और उस वक्त आर्मी ऑफिसर ज़्यादातर इस तरह की थोड़ी लंबी टाइप की मूंछ रखते थे. तो विशाल सर को लगा कि शायद ये फिल्म के लिए सही हो. तो हम ये मान सकते हैं कि विशाल सर के फेवरेट है वो, मतलब आई होप प्लीज़ आप भी ऐसा मानिए और मैं भी ऐसा मानना चाहता हूँ कि मैं उनका फेवरेट हूँ. Shahid, have you taken Meera to a set? Have you shown her how things are shot? Because so far she's seen things on the big screen. She's my wife and she travels with me very often. So of course she's gone to. I don't need to take her anywhere. I think she's rather independent. तो वो खुद ही आती हैं and she actually knows most of my friends. वो set पे भी आ चुकी हैं. वो सब एक्सपीरियंस कर रही हैं जो मैं अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करता हूँ और मैं भी वो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ जो वो अपनी निजी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करती है. Anything in particular that she points out to you while she's on set? ये अच्छा नहीं था या ये बहुत अच्छा था? Any I mean, inputs that she gives just you? the same way as people who are my friends or family जो who care about me, तो उसी तरीके से वो भी मुझे बताती हैं उनको क्या फील होता है and her opinion is very important to me. सर, आपके फैमिली डिस्कशन में चलती किसकी? मैम की चलती कि आप उनको बताते हैं कि नहीं ऐसा होना चाहिए?
यार तू तेरी शादी नहीं हुई ना, कर लेगा तो तू समझ में आ जाएगा किसकी चलती है घर के अंदर। आ रहा हूँ मैं, आज ही आ जाऊँगा। शायद न्यू ईयर विशेस। Yes, wishing everybody a very very Merry Christmas, wishing everybody a very very Happy New Year, a safe New Year, a positive year ahead. सर एक फोटो सर। चलो थैंक यू सो मच। Hello. Hello. Hi. मैम कुछ बताएं for tonight's award. Yes, all geared up, all dressed up. तो परफॉर्मेंस है, नॉमिनेशन है, आप किस तरह का पार्टिसिपेशन है आपका? मैं परफॉर्म कर रही हूँ और मेरी पहली परफॉर्मेंस है किसी भी अवार्ड फंक्शन में। तो पहली बार मैं किसी अवार्ड फंक्शन के मंच पे परफॉर्म करने जा रही हूँ। काफ़ी एक्साइटेड हूँ, काफ़ी नर्वस हूँ। आई होप कि सब ठीक जाए और मैं कोई स्टेप्स भूलूँ नहीं। काफ़ी इंटरेस्टिंग परफॉर्मेंस है, डिफरेंट डांस फॉर्म्स कर रही हूँ मैं इसमें। डांस इज़ समथिंग जो मैं बचपन से बहुत मुझे शौक़ रहा है, तो कभी भी मैं डांस फॉर्म्स सीख नहीं पाई एक्सेप्ट फॉर कथक। थोड़ा बहुत प्रेमिका वाला गाना करते हुए सालसा किया था, हल्का थोड़ा बहुत, बट इसमें आई एम डूइंग मच मोर। आई एम डूइंग कंटेम्प्रेरी, आई एम डूइंग बेली डांसिंग, आई एम डूइंग हिप हॉप, आई एम डूइंग सालसा, so it's going to be a fun performance. Congratulations for Dilwale again. Thank you. So how is the like